हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्यासागर प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी सीरीज़ से। ज्योग्राफी आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और आपका साइंस। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट है ज्योग्राफी, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। हम ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे 9 लेक्चर्स में। ये बहुत ही कंसाइज रहने वाले हैं और इतना मिनिमम आपको पता होना चाहिए टू गो बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं ज्योग्राफी से। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप वो सारे के सारे केटर कर पाएँ, इसलिए 9 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर जो हैं 1 to 4, इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है और उसके बाद जो 5 to 9 है उसके अंदर हमने बात करने की कोशिश की है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमने वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको एरिया, आपका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जा सकता है, इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिजिकल डिवीजन है, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया में, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अगर हिमालय है तो हिमालय की माउंटेन पीक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हिमालय को के जो रेंजेस हैं उनको क्या क्या नाम से बुलाया जाता है वो आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिवर सिस्टम्स की, रिवर सिस्टम की, तो रिवर सिस्टम में आपका बेसिकली 2 टाइप के रिवर सिस्टम है, और हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर। हिमालय जो है वो मेजरली 3 है, वो हम करेंगे, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिमिलरली पेनिनसुलर, उसमें भी वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर से क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ या फिर उसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं लेक से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की, कौन सी लेक फ्रेश वाटर है, कौन सी सलाइन है। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी लेक कहाँ पर लोकेटेड है, स्टेट पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है वाटरफॉल। वाटरफॉल स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। इसी तरीके से सॉइल और फॉरेस्ट से भी आ जाता है। सॉइल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल जो है उसके नाम पूछ लिए जाते हैं, किस मिनरल में वो रिच है, किस में वो डेफिशिएंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉरेस्ट से पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा है और कौन से टाइप का फॉरेस्ट कौन से रीजन में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल है वो आपका वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, आपका नॉर्थ ईस्ट के हिमालयस में मिलेगा, आपसे कॉनिफेरस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइप्स जो हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आता है नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। और हमने जो PYQs एनालाइज किए हैं उसमें हमने देखा है कि ट्रेंड रहा है कि नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कितने नेशनल पार्क है या रिसेंट में कोई नेशनल पार्क अगर न्यूज़ में है तो उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिमिलरली आगे हम बढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वैसे तो 3-4 में डिवाइडेड है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, बट उतना सेग्रीगेशन में जाने की हम मतलब उतना सेग्रीगेट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। पर हमने उसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट है, सारी जो सब ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की, उसमें से हमने जो जो इम्पॉर्टेंट है उनको कवर करने की कोशिश की है। जैसे एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा, बट यहाँ पे आपको सब पता होना चाहिए कि कौन किस टाइप के फोर्सेस हैं, ये कौन सा ऑन द सरफेस करता है एक्ट, कौन विद इन द सरफेस एक्ट करता है, या उसकी वजह से कौन से फिनोमिना जो है वो अकर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो। ठीक है, लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्ल्ड माउंटेन्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा हाईएस्ट है, या कौन सी कंट्री में कौन सा माउंटेन लोकेटेड है, कौन सा माउंटेन से कौन सी रिवर निकलती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है प्लेट्यूज के बारे में, डेजर्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट डेजर्ट है, कौन सी स्टेट में या सॉरी कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। सिमिलरली ग्रासलैंड्स का भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपसे ओशन रिलीफ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और ओशन करंट से स्पेसिफिकली। ओशन रिलीफ आपको पता होना चाहिए, बट ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ओशन करंट से। तो ओशन करंट जैसे आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा वार्म ओशन करंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी ओशन में लोकेटेड है,
ओशन कारण, जैसे अटलांटिक ओशन के कुछ करंट्स के नाम हम दे देंगे और पूछेंगे कौन सा इनमें से लोकेटेड है अटलांटिक में, कौन सा नहीं लोकेटेड है। ठीक है, सिमिलरली पैसिफिक ओशन में कौन से हैं, इंडियन ओशन में कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर का लेयर आपको पता होना चाहिए, कितने लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे स्ट्राटोस्फेयर उसमें ओजोन इंपॉर्टेंट है, थर्मोस्फेयर में आपका आयनोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, कहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट, बड़ा ही बेसिक पता होना चाहिए। तो हम कंसाइज वे में इन 9 लेक्चर्स के अंदर अपनी ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। आज हम इसके अंदर लेक्चर 1 पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इंडिया से। जो इंडिया है हमारा, वो ऐसा लगता है, जो पहली बारी में जब आप देखते हैं तो आपको लगेगा जैसे कोई पर्सन स्टैंडिंग है। ठीक है, आपसे मतलब आपको लगेगा कि कोई पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हाथ वाला, ये भी हैंड जैसा लग रहा है, और ये हेड और ये आपका फुट। ठीक है, तो ऐसा अपीयर होता है। तो आपको ये डायग्राम जो है वो, मतलब ये जो फोटो है, इमेज है, डायग्राम, वट एवर यू कॉल इट, इसको आपको ध्यान में और माइंड में रखना है अभी समझने के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। बेसिकली पहली बारी में यहाँ पे मेंशन है आपका लैटिट्यूड और यहाँ पे मेंशन है लॉन्गिट्यूड। तो ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए मैं बात करती हूँ। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होते हैं, आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, बट अभी आपको क्या समझना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, और मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये साइन है डिग्री का और ये साइन है ये साइन है डिग्री का और ये साइन है आपका मिनट्स का। ठीक है, इससे हम टाइम निकालते हैं, डिग्रीज और मिनट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अभी समझना कि मैंने यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा है और मैंने यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा है। वाई? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, जो कि है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है, ठीक है, तो जो बड़ा वाला, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिसका रेडियस या डायामीटर हम बोलेंगे, तो वो हमारा इक्वेटर का होता है। ठीक है, दैट इज़ 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये बड़ा है। तो इसके जो नॉर्थ में है, इस लैटिट्यूडनल लाइन के जो नॉर्थ में है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। और यहाँ पर जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे उनको हम एन से, नॉर्थ से डिनोट करेंगे, और जितने भी इसके साउथ में आएंगे उसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ, ठीक है, लाई करता है। ठीक है, अभी सिमिलरली जब मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलूँगी तब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। अब क्यों, यहाँ पे समझना है, एक जीएमटी की लाइन है, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन। क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। अब जो ये है, मतलब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। अभी लैटिट्यूड आपने समझ लिया था, अब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक ऐसी लाइन है जिसका नाम है जीएमटी, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। अब जो ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, ये है 0 डिग्री। ठीक है, ये आपके जो अर्थ है उसको 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करेगी। ठीक है, इसके इधर तो आपका कहलाएगा ईस्ट और आपके इधर कहलाएगा वेस्ट। इसलिए हम बोलते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि इसमें आ जाएगा आपका यूरोप और आपका अमेरिकाज। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब इसके ईस्ट में जो है आएगा आपका एशिया, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके ईस्ट में तो अगेन आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर है आपका इंडिया। ठीक है, तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा इंडिया लाई करता है, इसलिए हम यहाँ पर ईस्ट के लिए ई और नॉर्थ के लिए एन डिनोट करेंगे। समझ गया? इसलिए अब आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया होता है साउथ मेंशन करके, दैट इज आपको मेंशन कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स वेस्ट, यानी डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वेस्ट में तो है ही नहीं इंडिया। ठीक है, आपको समझ जाना है कि साउथ में तो है ही नहीं इंडिया।
इंडिया है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब आप समझ गए, यहाँ पे एन क्यू है और यहाँ पर एस की मतलब ई क्यू है, ठीक है। सो यहाँ पर है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और यहाँ पर है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब आप समझिए, जब आप इक्वेटर, नीचे था इक्वेटर, यहाँ पर जो लाइन है वो है इक्वेटर की लाइन, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में जब जाएंगे तो यहाँ पर ये क्लोजेस्ट है इक्वेटर के, इसलिए 8 डिग्री है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये 37 बन गया, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली जब आप GMT से दूर जाएंगे तो जो नियरेस्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और दूर जा रहे हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। अब आप समझ गए, है ना। तो अब आपको एक और चीज़ मतलब वैसे तो ये याद करने पड़ेंगे, आपको बार बार क्राम करना पड़ेगा कि क्या है क्या है, मतलब 37 है 84 है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। बट एक चीज़ आपको जो रफली जो आई थिंक याद करने में या रिमेंबर करने में हेल्प करेगा, दैट इज डिफरेंस। अगर आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ का, तो आप देखोगे कि रफली 29 to 30 डिग्री का जो है डिफरेंस है, ऐसे नॉर्थ साउथ, इंडिया का नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बट इंडिया का तो नॉर्थ साउथ होगा ना, तो जब मैं बोल रही हूँ तो समझना, ठीक है। उसके बाद आपका जो आ जाता है हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना। इसमें भी 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है, तो इसमें भी 29 to 30 डिग्री का ही रफली डिफरेंस है। तो आपको समझना पड़ेगा हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री के अप्रॉक्स डिफरेंस है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो सिमिलरली अब याद रखना है आपको, यहीं पे मैं कवर करवा देती हूँ कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो है डिफरेंस वो 3214 किलोमीटर है, वहीं वेस्ट टू ईस्ट है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। समझो, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है 3214 और ईस्ट टू वेस्ट है 2933, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 900 आ गया तो मतलब 3000 को ही टच कर रहा है, और ये 3214, तो ज़्यादा मतलब वैसे तो काफ़ी डिफरेंस है, बट आप समझो हंड्रेड्स में डिफरेंस है, यानी ठीक है 1000 वाला तो मोस्टली सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है, समझो, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि दोनों ही नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है, नॉर्थ टू साउथ इज 3214 एंड वेस्ट टू ईस्ट इज 2933, समझ गए। अब आपको एक और चीज़ समझनी है, वो है इंडिया का IST। मैंने आपको GMT समझाया था अभी, ठीक है, उसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फेयर, उसके वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अभी GMT जो है वो आपका ग्रीनविच मेरिडियन है, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, ठीक है। इससे हम टाइम जो है वो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कौन सा टाइम होगा, क्योंकि आप समझो ना कि जो ईस्ट में है ना, वहाँ पे जल्दी सूरज निकलते, ठीक है, दैट इज़ अ हेड ऑफ ऑल, मतलब दैट इज़ ऑलवेज अ हेड ऑफ GMT, ठीक है। और इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वो है अहेड नहीं है, वो बाद में, वहाँ पर बाद में सूरज उगेगा, ठीक है। अभी आप समझो, तो इंडिया में जो है टाइम वो है IST, GMT जो है पूरे वर्ल्ड के लिए है, और IST जो है वो है इंडिया के लिए, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो वो कहाँ से क्रॉस होता है, अभी आपको वो मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। वो उत्तर प्रदेश से होता है, तो यहाँ से कहीं से होता है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा यहाँ से होगा क्योंकि प्रयागराज यहाँ पर है, तो दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो ये है IST, तो यहाँ पर है प्रयागराज। तो प्रयागराज वैसे जगह एग्जैक्ट अगर है तो नैनी जगह है मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के पास, ठीक है। वहाँ से जो ये IST की लाइन है वो क्रॉस करती है, ठीक है। नैनी जगह है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के पास, ठीक है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज चेंज हो चुका है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो कहीं पर इलाहाबाद मेंशन है, कहीं पे प्रयागराज, कंफ्यूज नहीं होना है। नैनी के पास यहाँ से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा क्रॉस करता है। तो ये डिफाइन करता है कि इंडिया का जो टाइम है वो क्या होगा, ठीक है।
हम पूछते हैं ना अभी तो लंदन में इतने बज रहे होंगे, अभी तो न्यूयॉर्क में इतने बज रहे होंगे, तो वो क्यों बज रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम अलग है, वहाँ पर टाइम अलग है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ से लिया जाता है। और वो जो GMT है, GMT से 5 आवर्स और 30 मिनट्स अहेड है। मतलब GMT पे जब 12 बजते हैं उससे पहले ही हमारे 5.5 घंटे पहले 12 बज चुके होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ये मेरिडियन है इसके बेसिस पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं GMT पे, तो उससे 5.5 घंटे पहले ही यहाँ पर 12 बज जाते हैं, यहाँ पे 12 बज जाते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और समझ गए? अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इसी से रिलेटेड, तो ये है कि इंडिया का जो वेस्टर्न एक्सट्रीम में जो वेस्टर्न पॉइंट है और जो ईस्टर्न पॉइंट है, उन दोनों के अंदर 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। यहाँ पे किबीतू है, अभी पढ़ेंगे, और एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स के बारे में भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे है गुहार मोतो, या फिर आपका कच्छ रीजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ में किबीतू में 2 घंटे पहले जो है सूरज उग जाता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद, ठीक है। तो वो बैलेंस्ड रहे इसीलिए समवेयर इन द मिडिल हमने ले लिया है, ठीक है, IST को। अब समझिए आप, 2 आवर्स का डिफरेंस है दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के एरियल एक्सटेंट की। किसकी? एरियल एक्सटेंट की जो इंडिया है ओवरऑल वो कितने एरिया में फैला हुआ है। तो दैट इज 32,87,263। तो 32 लाख, ठीक है, 87, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो सॉरी, तो 32,87,263, ठीक है, 263 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये वर्ल्ड का कितना है? दैट इज 2.4%, जो वर्ल्ड का लैंड पार्ट है, ठीक है। लैंड पार्ट इन द सेंस कि आपको पता है ओशन का जो है वो ज़्यादा है एरिया, और लैंड सरफेस का एरिया कम है अर्थ में, ठीक है। इसीलिए ओशन पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो 70% इज़ योर ओशन एंड 29% समथिंग है ना, 71% समथिंग एंड 29% समथिंग इज़ योर लैंड, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उस 29 पॉइंट समथिंग परसेंट में से को अगर 100% मान ले, तो उसमें से 2.4% जो है वो इंडिया के पास लैंड है, जोग्राफिकल एरिया है। उसमें से आयरनी ये है कि हम इंडिया 70% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, 2.4% ऑफ द लैंड है, बट उसमें 17% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो रहती है। अब तो हमने चाइना को भी बीट कर दिया है, हम आगे हैं, ठीक है। तो वी आर द फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ, ठीक है। तो 17% जो है पॉपुलेशन वो इंडिया के पास है, और एरिया क्या है 2.4%। इसीलिए हम जो है ना नीड्स वो कैटर नहीं कर पाते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना कि भूखमरी है वो, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। बट ठीक है, वी आर स्टिल इन प्रोग्रेस, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसको साइड में करते हैं, अभी बात करते हैं। हाँ, तो 2.4% है, और इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड के अंदर? दैट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो उससे पहले कौन सी है? तो दैट इज़ रशिया, कनाडा, ठीक है, और चाइना, USA, उसके बाद है ब्राज़ील, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है इंडिया, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है RCCUBAI, ठीक है। ये निमोनिक से इनिशियल्स को यूज़ करके आप ट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, RCCUBAI, ठीक है। तो 7th लार्जेस्ट है, सो I इज़ फॉर इंडिया, R इज़ फॉर रशिया, C इज़ फॉर कैनेडा, देन C इज़ फॉर चाइना, देन इज़ USA, देन इज़ ब्राज़ील, देन इज़ ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इज़ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया। अब ये इमेज ध्यान में रख लिए, ठीक है। अब मूव करते हैं, जो इंडिया है उसकी कोस्ट लाइन, ठीक है। तो कोस्ट लाइन यानी जो वाटर
से हमारी जो लैंड शेयर करता है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें, यहाँ पर मैंने देखो मेनलैंड मेंशन किया हुआ है और टोटल मेंशन किया हुआ है। अब वो क्यों मेंशन करा हुआ है आपको ये समझने की ज़रूरत है। मेनलैंड इज़ जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये इज़ मेनलैंड इंडिया। और यहाँ पे कुछ कुछ ना छोटे 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 आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ 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 आइलैंड ग्रुप्स हैं। इधर वालों को जो बे ऑफ बंगाल में है उनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, और इधर जो है आपके अरेबियन सी में उनको बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। तो अगर इसको भी इंक्लूड करें, इन आइलैंड ग्रुप्स को भी, तो है हमारा 7,515, ठीक है, 7,515.5 किलोमीटर, बट आप 7,515 ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है अगर हम आइलैंड ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर लें। बट अगर सिर्फ मेनलैंड की हम बात करें, मेनलैंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ 6,100, ठीक है, 6,100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो मेनलैंड की है 6,100 किलोमीटर्स, और टोटल अगर हम आइलैंड ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर लें तो दैट इज़ 7,515.5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, तो जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स भी लोकेटेड है ना। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, देन इज़ गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद है आपका तेलंगाना। आंध्रा अब नहीं बॉर्डर शेयर करता है, सॉरी आंध्रा बॉर्डर शेयर करता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो तेलंगाना इज़ इनसाइड ना, तेलंगाना नहीं शेयर करता, आंध्रा शेयर करता है बॉर्डर। उसके बाद है आपका उड़ीसा, देन इज योर वेस्ट बंगाल, ये लैंडलॉक्ड हो गया। अब तेलंगाना, आंध्रा शेयर करते हैं, ठीक है। सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो कोस्ट है वो किसकी है, लार्जेस्ट कोस्ट किसकी है, दैट इज़ योर गुजरात, ठीक है। ये कर्व है ना पूरा, देखो इसको, तो गुजरात की है। बट अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिया जाए तो किसकी ज़्यादा बड़ी है ओवरऑल, अब समझना, मैंने बताया था ना मेनलैंड इज़ दिस, बट आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो हैं उनके पास लार्जेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अगर उसका एरिया देखेंगे तो ज़्यादा एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्क्वायर किलोमीटर्स में ज़्यादा इनके पास है, ठीक है, गुजरात के पास थोड़ा कम है। तो वैसे अगर मेनलैंड की बात करी जाए तो है हमारे गुजरात के पास लार्जेस्ट बाउंड्री, ठीक है, आपका कोस्ट लाइन। और अगर हम बात करें ओवरऑल की तो है अंडमान एंड निकोबार के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इज लैंड फ्रंटियर, यानी जब कंट्री के साथ शेयर करता है बॉर्डर कोई भी नेशन, ठीक है। तो ये तो है आपका ओशन से करता है, बट ये गुजरात है, आपका राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, देन इज़ योर यूपी, बिहार, योर सिक्किम, योर अरुणाचल, असम एंड ऑल। तो ये जो है वो शेयर करते हैं, इस लाइन को क्या बोलेंगे, लैंड फ्रंटियर, ठीक है, जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो शेयर करेगा, ठीक है। तो लैंड फ्रंटियर कितना है, दैट इज़ 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए बहुत पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स बनाए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझाती चलूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। विद्यासागर टीम उसको रिस्पॉन्स बैक करेगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दैट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट। बट उसके साथ आपको एक और चीज़ याद, 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ इसके अलावा भी। तो नॉर्थ का जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज़ इंदिरा कोल। अब ये कोल क्या है, एक लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, तो कोल एक लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर्स बनाते हैं। तो इंदिरा कोल, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भी है इसलिए मैंने स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन किया इंदिरा कोल, ठीक है। आपके मेन लैंड में जो एक्सट्रीम में है सदर्न पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न एक्सट्रीम में वो है केप कैमोरिन,
ठीक है। केप कैमोरिन या केप कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को बेसिकली केप कैमोरिन बोलते हैं, तो आप कन्याकुमारी भी बोल सकते हैं, केप कैमोरिन भी बोल सकते हैं। तो वो है हमारा मेन लैंड का सदर्न एक्सट्रीम, ठीक है। बट अगर ओवरऑल की बात करी जाए तो इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है उस पे है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, उस पे है एक इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं हम बात वेस्ट टू ईस्ट की। तो वेस्ट में है आपका गुहार मोटो, गुहार मोटो, और इधर क्या है किबितू, ठीक है, किबितू। यहाँ से अभी रिसेंट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी करा था, मे बी करंट अफेयर्स में आ जाए, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यहाँ से करा था ताकि हम चाइना का, क्योंकि जो है ना इंट्रूजन ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से हमने किबितू से लॉन्च किया। तो किबितू जो है हमारा ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम जो है वो पॉइंट है, और ये विलेज है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश में पेनिट्रेट करते रहते हैं, हमने न्यूज़ में सुना है ना, तो यहीं से सिम्बॉलिकली एक मैसेज देने की कोशिश की गई है चाइना को, दैट हमारे एरिया में आप इंट्रूड नहीं कर सकते। तो ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम है, विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ से आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो किया है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मे बी करंट अफेयर्स में था तो न्यूज़ में आज, मतलब न्यूज़ में था तो आ जाए आपको पेपर में, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको पिछले वाले उसमें स्लाइड में दिखाया था कि हमने लैटीट्यूड्स की बात की थी। तो वैसे तो बहुत 4-5 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं, दैट इज़ योर 0 डिग्री, दैट इज़ इक्वेटर। उसके बाद है आपका साउथ में, मतलब ये इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में, तो साउथ में है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास करता है, और इंडिया को वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तरीके से आभासी तौर पर, एग्जैक्ट नहीं, वर्चुअली आभासी तौर पर इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसको देख लो आप ऐसे, मतलब अभी समझने की कोशिश करना, ऐसे मत बोलना कि मैम रोम्बस बना दिया, नहीं, बट मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये इंडिया एज्यूम कर लो, तो इंडिया को इक्वल पार्ट्स में नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया की 8 स्टेट्स जो हैं वो पास करती हैं, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। मैं दिखा भी सकती हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे से पास करेगा, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, MP और या छत्तीसगढ़ यहाँ से करना चाहिए, झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा मिजोरम दिख गया आपको, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। उसके बाद हमने लैंड फ्रंटियर की बात की थी, तो अभी देख लेते हैं हमारे लैंड फ्रंटियर पे हम कौन सी कंट्री से बॉर्डर करते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान, आपका चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान से भी, बट ये थोड़ा POK ऑक्यूपाइड है, डिस्प्यूटेड है, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान भी करता है, ठीक है। बट वैसे हम तो क्लेम ही करते हैं कि एंटायर हमारा है ये वाला पोर्शन, तो अफगानिस्तान भी, ठीक है। तो हमारे ये हो गए लैंड फ्रंटियर। तो हमारा वाटर बॉडीज़ में भी बहुत सारे नेबर्स हैं, तो उनमें है श्रीलंका और मालदीव्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉरिशस भी है पर थोड़ा दूर है, बट यहाँ पर आपको याद रखने हैं श्रीलंका और मालदीव्स, और मॉरिशस भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, मॉरिशस भी याद कर सकते हैं। तो इंडियन ओशन में हमारे नेबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिग्रीज में, मतलब कुछ डिग्रीज मेंशन किए हैं, इनको 6 डिग्री चैनल क्यों बोलेंगे, ये डिग्री समझ जाना, जब भी डिग्री ऐसा कुछ दिया हो तो वो का बात कर रहे हैं आपके मोस्टली लैटीट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की भी कर लेते हैं बट लैटीट्यूड की, ठीक है। तो 6 डिग्री लैटीट्यूड से जो पास करता है उसको 6 डिग्री चैनल बोलते हैं, वो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। ये मान लो आपका इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मान लो ये अंडमान एंड निकोबार का सदर्न एक्सट्रीम है ना, तो यहाँ से 6 डिग्री चैनल है, और यहाँ पे होगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, और ये है इंडिया का सदर्न एक्सट्रीम। तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया। देन 8 डिग्री से जब करेगा तो मालदीव्स और मिनिकॉय, ये याद रखना है, ये था बे ऑफ बंगाल में, बट यहाँ पे अरेबियन सी, समझना ये अरेबियन सी है,
ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब ये एज्यूम कर लिया। अब देखो, ठीक है, तो अरेबियन सी में क्या है 8 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है मिनिकॉय, मिनिकॉय है क्या है लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट, और यहाँ पे है मालदीव्स। तो इनके बीच में है आपका 8 डिग्री, ये था 6 डिग्री। समझ लो ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे पता है। तो अभी समझो, ठीक है, मालदीव्स मिनिकॉय उनके बीच में है 8 डिग्री, उसके बाद है आपका 9 डिग्री, ये आपका मिनिकॉय के और लक्षद्वीप के। अभी आप बोलोगे कि लक्षद्वीप का ही तो पार्ट बताया मैम मिनिकॉय, हाँ। तो लक्षद्वीप का आगे जब मैं समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि लक्षद्वीप जो है वो मेजरली 3 आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वो है अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। तो अभी समझ लो, मिनिकॉय सेपरेट नहीं है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है। बट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप सिमिलर ही है, बट कई बार स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो लक्षद्वीप भी लिखते हैं LACCIDIV करके, और लक्षद्वीप भी लिखते हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। और 10 डिग्री है यहाँ पे अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। तो ये 6 डिग्री था इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में। बट अंडमान और निकोबार में भी, क्योंकि अंडमान आइलैंड ग्रुप्स हैं ऊपर और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हैं नीचे, तो इनके बीच में भी क्या है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। समझ आ गया? ये पूछ लेंगे, इनको क्रैम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके दोबारा से प्रोसेस करना है, मतलब 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री नहीं बोल रही, 10 सेकेंड्स का पॉज लेना है, वीडियो को पॉज करना है, दोबारा से इसको देखना है, और उसके बाद आपको इसको पॉज करके रिकॉल करना है तुरंत के तुरंत, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बैठ जाए। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। इतना आपको इंडिया के बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फिजिकल डिवीजन स्टार्ट। तो अभी मैंने जैसा बोला, इतना जो सारा है उसको दोबारा से देख के रिकलेक्ट कर सकते हो। 10 सेकेंड्स का जहाँ जहाँ पे कुछ भी आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, बल्कि हो रही है, वहाँ पे पॉज करो, 10 सेकेंड्स लो, प्रोसेस करो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जब मैं ये पॉज की बात बोल रही हूँ, मोस्टली उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका ट्रेडिशनली ज्योग्राफी सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, ठीक है, कि अरे इंट्रोडक्शन ही तो है, ये सारे फैक्ट्स बार बार पढ़े होते हैं। बट जिनका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, बट आपको CUT एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हैवी लग रहा है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप है कि हाँ कितना मेन लैंड का कोस्ट है, कितना ओवरऑल है, इंडिया का एरियल एक्सटेंड, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा पॉज ले सकते हो। फॉर द वन जिन्होंने ये पहली बार पढ़ा है, ठीक है, जिनका ट्रेडिशनली ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी यू कैन गो विद द फ्लो, 2-3 बार वीडियोस देखोगे तो मैं वही बोलती हूँ कि 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं जो बिंज वॉच करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, मतलब 2-3 बार देख लेंगे वीडियो को। एक होंगे जो PDF ले लेंगे इसी हमारे क्लास लेक्चर्स का और उस पर नोट्स बनाएंगे। और तीसरे होते हैं जो खुद के रनिंग नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको खुद लिख लिख कर याद होता है। तो आप किस टाइप के बच्चे हो वो आपको समझना है, आपको वैसे ही करना है। तो मेरे को सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के चलना है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ अगर इन्फॉर्मेशन हैवी है तो पॉज करो, वहीं पे प्रोसेस करो, ठीक है, और फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से।